इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में। हमारे पास तीन टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, नॉन पोलर, पोलर और चार्ज्ड। घबराना नहीं है, समझाता हूँ। सबसे पहले ये याद करो कि पिछली क्लासेस के अंदर मैंने ये बताया कि कितने हमारे पास ओवरऑल अमाइनो एसिड्स हैं। वी हैव ओनली 20 अमाइनो एसिड्स, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। The total amount of amino acids that we have are 20। अब वो 20 डिफरेंट फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो अमाइनो एसिड्स की बात करूँ, एक का अमाइनो एसिड का नाम ए है, एक का अमाइनो एसिड का नाम बी है, तो और एक का नाम सी है। तो इट अगर मैं एक डाइपेप्टाइड बना रहा हूँ, इट कुड बी ए, इट कुड बी बी बी, इट कुड बी ए बी, इट कुड बी बी सी, सो ऑन एंड सो, सी सी भी हो सकता है, सो ऑन एंड सो। मतलब ये अरेंज डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉर्म्स में अरेंज हो सकता है। लेकिन इटसेल्फ ये ए, ये बी सेकेंड, ये सी थर्ड, ये तीन ही है। तो इसी तरह मेरे पास टोटल 20 हैं। उन 20 की डिफरेंट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड्स इटसेल्फ मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 20 है। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी समझने की। फिर ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, चार्ज्ड। एज ए सेट 20 है तो जाहिर है स्पेसिफिकली डिवाइड होंगे। तो नॉन पोलर मेरे पास 10 होते हैं, पोलर मेरे पास 5 होते हैं और चार्ज भी मेरे पास 5 होते हैं। समझने के लिए कि नॉन पोलर क्या है, बहुत सिंपल है। वाटर में इनसॉल्युबल अगर है आपका अमाइनो एसिड तो वो नॉन पोलर है। हम क्या बोलेंगे इसको? वाटर इनसॉल्युबल, दैट्स इट। तो पोलर क्या होगा मेरे पास? वाटर सॉल्युबल, एज इजी एज दैट, वाटर सॉल्युबल। अगर मैं चार्ज्ड की बात करूं तो ये भी मेरे पास वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। लेकिन इटसेल्फ अगर मैं पोलर और नॉन पोलर की बात करूं तो ये मेरे पास डिनोट कर रहे होते हैं कि वाटर सॉल्युबल है या नहीं। तो आप बोलोगे सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पार्टिकल, एक अमाइनो एसिड मेरे पास वो पोलर है या चार्ज्ड है? इनकी भी मजीद सब डिविजन है टू फाइंड दैट आउट। लेट्स सी दैम। नॉन पोलर अगर आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसके अंदर जो उसका आर ग्रुप है, आर ग्रुप कुड बी एनीथिंग। ये मेरे पास एक नॉर्मल प्रोटीन इस तरह होता है, ओ एच आ गया, अमाइन आ गया और हाइड्रोजन आ गया। आर ग्रुप कुड बी हाइड्रोजन एज वेल, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सी एच, इट कुड बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सी एच और आगे जाके नाइट्रोजन या फॉस्फेट या वट एवर, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आर ग्रुप इज अनदर मॉलिक्यूल आउट देयर। अगर आर ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, सी एच एग्जिस्ट कर रहा है, इन दैट सिनेरियो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सी एच इन दी आर ग्रुप। लेकिन आप बोलोगे सर अगर सी एच के साथ एक, लेट से पी पॉजिटिव आ गया, फॉस्फेट आ गया, या फिर मेरे पास एन पॉजिटिव आ गया, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, उस पर भी आते हैं अभी, वो चीज़ भी देखते हैं। अगर पोलर की बात करूं मैं, तो पोलर के अंदर मेरे पास अगर मुझे ओ एच मिल गया, अगर मुझे ओ एच मिल गया, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ अभी? मैं आर ग्रुप के अंदर ही बात कर रहा हूँ। सही है, ओ एच इन आर ग्रुप। ठीक है, हम बेसिकली आर ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि देखो बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है ना। मैं प्रोटीन वापस से बना के दिखाता हूँ। क्या इनमें से कोई चीज़ चेंज हो सकती है? कभी भी नहीं। हर चीज़ में मैंने एक आर ग्रुप लगा रहा था। आर ग्रुप है जो कि आइडेंटिफाई करता है इनकी प्रॉपर्टीज को कि पोलर है, नॉन पोलर है या चार्ज्ड है। सिमिलरली एक और चीज अगर जो पोलर्स में जो एक और आपको आर ग्रुप में दिख गई तो भी वो पोलर कहलाएगा। वो होगी कुछ इस तरह से, NH2। इफ यू सी दिस इन द आर ग्रुप, तो ये भी अब क्या कहलाएगा मेरे पास? एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। चार्ज्ड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। चार्ज आइडेंटिफाई करना है तो बहुत सिंपल है, चार्ज मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे COO नेगेटिव। सही है, सिमिलरली NH3 पॉजिटिव, और मे बी NH2 पॉजिटिव, और मे बी NH पॉजिटिव। नॉर्मली ये वाले चार्जेस हमारे पास होते हैं जो कि वहाँ पे आपको दिख रहे होते हैं, और हमें सिलेबस के लिए भी मेनली यही पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ इन केस यूर वंडरिंग किस तरह से। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं नॉन पोलर को। नॉन पोलर, तो
इट कुड बी इन दिस फॉर्म के ये चीज़ तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। एन और हाइड्रोजन, ये तो एग्जिस्ट करना ही है वहाँ पे। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा दूँ तो अब ये सी एच बॉन्ड फॉर्म हो गया मेरे पास डेफिनेटली, और इसके अलावा कुछ और नहीं है इसके अंदर, मतलब डेफिनेटली एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और हमने पढ़ा था ये तो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है मेरे पास, सही है, जिसको हम ग्लाइसिन भी कहते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक और कोई अमाइनो एसिड हो सकता है विच कुड लुक समथिंग लाइक दिस। CO2H लिख देता हूँ बिकॉज नाउ दैट यूर अवेयर के स्ट्रक्चर किस तरह से है। NH2 NH, सेम अमाइनो एसिड, आर ग्रुप डिफरेंट होगा, तो आर ग्रुप अगर मुझे डिफरेंट करना है तो मैं इसके अंदर लेट से ही बना दूँ CH2 सिर्फ इसके अंदर सी एच ग्रुप प्रेजेंट है डेफिनेटली, तो ये क्या है मेरे पास एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। पोलर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज गुड फॉर MCQs, MCQs में इस तरह की चीज़ों में पूछता है। पोलर अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो इन दैट सिनेरियो आई वुड से कि मेरे पास एक कार्बन है, अगेन CO2H, क्योंकि ये फिक्स चीज़ें हैं, कभी भी प्रोटीन में ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है। NH2, सही है। अब पोलर आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से मेरे पास आर ग्रुप में क्या आ जाए CH2, और वो CH2 किससे बॉन्डेड हो OH के साथ। जैसे ही मैंने OH देखा मैंने कहा वेल एंड गुड, मुझे तो पता चल गया ये क्या है मेरे पास, पोलर है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चार्ज की भी कोई एग्जांपल दे दूँ एक आध, अगर चार्ज की मैं लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ तो लेट्स कंसिडर मेरे पास अगेन आ गया ये, तो नीचे बना था CO2H, अमाइन ग्रुप आएगा मेरे पास NH2। अब आर ग्रुप बनाने लेट से मैं CH2 डालता हूँ फर्स्ट। अभी तक तो ये आपको लग रहा है कि ये नॉन पोलर है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक और कार्बन अटैच कर दूँ और उस कार्बन के साथ मैं एक O नेगेटिव और एक डबल बॉन्डेड विद दो, फिर मैं C O नेगेटिव जो मैंने बात की थी वो बना दूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड हो जाएगा। एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। सिमिलरली मैं अगर कुछ डिफरेंट करूँ, मेरा मूड हुआ, मैंने बोला कि ओके इट्स अ कार्बन विद द कार्बोक्सिल ग्रुप with the amine group with hydrogen, and similarly it is attached with CH2, एक और CH2, एक और CH2, एक और CH2। now you'll be like "Sir, इतने सारे CH2s हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा"? प्रॉब्ली अभी तक तो ये मेरे पास नॉन पोलर है, लेकिन अगर इसके एंड में मैंने एक NH3 पॉजिटिव बना दिया, इररिस्पेक्टिव के कितने CH2s हैं डजेंट मैटर, ये मेरे पास अब क्या हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड हो गया, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग डिस्कस करेंगे, जो कि MCQs हो या थ्योरी हो, सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सब टॉपिक है प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है।